नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। अरबों के खजाने के चलते हमेशा चर्चा में रहने वाले केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में है अपने खजाने को लेकर ही। लेकिन इस बार मुद्दा थोड़ा सा अलग है। जिस खजाने की खोज 3 साल पहले हुई थी, अब उसी खजाने की चोरी मंदिर के अंदर का ही कोई शख्स कर रहा है और शुरुआती जांच में इन सब में मंदिर का प्रबंधन भी शामिल होने की आशंका उसके शामिल होने की आशंका लग रही है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में न्याय मित्र ने माना है कि अब तक करीब 26 किलो सोने की चोरी हो चुकी है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपया की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि मंदिरों में हो रही चोरी की घटना को रोकने की खातिर आखिर कौन सा रखवाला सामने आएगा। जी हां, केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की चोरी हो रही है। वही पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो करीब 3 साल पहले अपने खजाने को लेकर सुर्खियों में आया था। 2011 में इस मंदिर के अंदर बनी अलग अलग कोठरियों से हजारों करोड़ का खजाना मिला था, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई भी गई थी। बावजूद इसके मंदिर पर चोरों की नजर पड़ गई और भगवान के दरबार से ही खजाने पर हाथ साफ किया जाने लगा। ये शक जताया है पद्मनाभ मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुने गए न्याय मित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने। सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में न्याय मित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि मंदिर से थोड़ा थोड़ा करके आभूषणों को चुराया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खजाना है और मंदिर में कोई ऐसा शख्स है जो धीरे धीरे मंदिर के खजाने को चुरा रहा है। गोपाल सुब्रमण्यम ने यह दलील कुछ तथ्यों के आधार पर दी है। अपने 35 दिन की पड़ताल में उन्होंने मंदिर में एक सोने की परत चढ़ाने वाली विदेशी मशीन भी पाई। इसके आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि मंदिर में असली सोने के आभूषण की जगह नकली सोने के परत चढ़े गहने रखे जा रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में न्याय मित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने ये साफ कहा है कि मंदिर के प्रबंधन में अव्यवस्था एक साजिश के तहत हो रही है। रिपोर्ट में शक जताया गया है कि मंदिर प्रबंधन में ऊंचे पदों पर बैठे लोग गलत तरीके से सोना निकाल रहे हैं। यही नहीं, मंदिर परिसर के पास अंडरग्राउंड सुरंग होने की भी आशंका जताई गई है। इसी आधार पर कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। मसलन, क्या बड़ी तादाद में मंदिर से असली सोने के आभूषणों की जगह नकली सोने के आभूषणों को रखा गया है? आखिर इस मंदिर में सोने की परत चढ़ाने वाली मशीन का क्या काम? आखिर ये कैसे पता लगेगा कि उस सोने की परत चढ़ाने वाली मशीन से क्या काम लिया गया, उसका इस्तेमाल क्या हुआ? सवाल ये भी है कि क्या सच में मंदिर में असली सोने की जगह नकली सोने के गहनों को रखा गया है, तो उसे रखा किसने और असली गहने कहाँ गए? गोपाल सुब्रमण्यम ने मंदिर के एक बंद पड़े तहखाने वॉल्ट नंबर B को भी खुलवाने और उसमें बंद संपत्ति की कीमत आंकने की सिफारिश की है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के खजाने की कीमत आंकने का काम शुरू हुआ था, तब भी छठे तहखाने को खोलने का काफी विरोध हुआ था। स्थानीय लोगों और त्रावणकोर के राज परिवार ने अनहोनी की आशंका जताई थी, जिसके बाद छठे तहखाने को खोलने का फैसला टाल दिया गया था। अमेरिका क्यूरी ने अपनी जांच में पाया कि मंदिर प्रबंधन द्वारा दिए गए ब्यौरे में भी असंगति है। पिछले 30 सालों से दानदाताओं को दी गई रसीद व्यवस्थित है ही नहीं। इसी आधार पर गोपाल सुब्रमण्यम ने मंदिर के खातों की ऑडिट पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय से कराने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की थी और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र की सिफारिश स्वीकार करते हुए पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खातों को ऑडिट पूर्व CAG से कराने का आदेश दे दिया है। अब पूर्व CAG की ऑडिट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर भगवान के दर पर ही पहरेदारी के नाम पर सेंधमारी कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगात मंदिरों में कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। जनवरी 1983 में विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर लगे सोने के पत्र और सोने के बर्तन चोरी हो गए, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। अक्टूबर 2010 में भी मंदिर से सोना चोरी हुआ, जिसके बाद मंदिर के परिसर से ही इसे बरामद किया गया। 2010 में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से त्रिशूल का
फलक चोरी हुआ। हालांकि बाद में ये मंदिर परिसर से ही बरामद किया गया। इसके अलावा मंदिर परिसर में मौजूद कई मंदिरों से छोटी छोटी चोरियां होती रही हैं। तो सिर्फ पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ही मसला नहीं है, बल्कि कई और उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें मंदिरों से चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। आचार्य अशोक द्विवेदी जी हैं, अध्यक्ष हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास समिति के। देहरादून से मेरे साथ आचार्य विपिन जोशी जी हैं, धर्माचार्य हैं। भोपाल से बीएल तिवारी जी हैं, धर्माचार्य हैं। और वाराणसी से शत्रुघ्न प्रकाश जी हैं, समाजसेवी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आचार्य अशोक द्विवेदी जी से करता हूं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की घटना सामने आई है पद्मनाभ मंदिर में, इससे पहले एक उदाहरण काशी में भी इस तरीके का मिला है जिसमें चोरी हुई पत्रों की जो शिखर पर लगे हुए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरीके की चोरियां क्यों होती हैं, कब होती हैं? देखिए, मैं पहले कहना चाहूंगा कि पद्मनाभ मंदिर में लोग भीतर के चोर हैं। जो अंदर सोने रखे गए हैं उसको किसी प्रकार से कुछ करते होंगे, जैसा कि न्याय मित्र का एक रिपोर्ट होगा। इसे एकदम उलट है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर में चोरी कभी नहीं हुई। विश्वनाथ मंदिर के जो गर्भगृह है उसके अंदर जो अर्घा लगा है, उस अर्घे में सन 83 में चोरी हुई। उस चोर के अंदर ये भावना थी कि महारानी अहिल्याबाई अपने तमाम हीरा मोती जवाहरात पन्ना उसके अंदर रखी होंगी, तो यदि अर्घा हटाएंगे तो हमको अरबों खरबों की संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि चोरी, वो थोड़े से हिस्से को काट करके चोरी किया। फिर बनारस की प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से उसको बरामद किया। बरामद करने के बाद वो 10 साल मुकदमे चले। और हमारे जब मैं 99 से 2003 तक मैं ट्रस्टी था, तो मेरे ही कार्यकाल में उनको सजा हुई और सारे सोने वापस आ गए। और जो सोना चोरी हुई थी वो सोना महाराष्ट्र बंबई से सोना मंगाया गया 5 लाख रुपए का। तो वो घटना, बाहरी चोर थे, उनको सजा मिली और वो चोरी हो गई। शिखर पे, भगवान विश्वनाथ के शिखर का चोरी का कभी कोई मसला नहीं आया। जरूर ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि पद्मनाभ मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, ये अन्य ज्योतिर्लिंग, सभी धार्मिक जगहों पे जो जस्टिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे अधिकारी हो, वो आंख मूंद कर जाते हैं दर्शन करने। उन्हें स्वतः संज्ञान लेने की आदत नहीं है कि यहां क्या गड़बड़ी है। जैसे विश्वनाथ मंदिर में मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार और जस्टिस हाईकोर्ट सभी आते हैं और लगातार आते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि हम मंदिर परिसर में जो दुर्व्यवस्था आंखों से दिख रही है उसको स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ये इस चर्चा के खुलने के साथ ही एक चीज जो सबसे पहले सामने आई है वो ये कि मंदिरों में, चूंकि इसे पुराने राजा महाराजाओं ने बनवाया और कई बार ऐसा हुआ कि उस मंदिर में चूंकि आंदोरफ्त उस तरह की नहीं होती थी, लिहाजा उसमें राज के खजाने को छुपा कर रखा गया। और आचार्य जी ने जैसा बताया उसी के मुताबिक कई बार चोरों ने भी, जो बाहर से चोर आए, उन्होंने उसी धोखे में वो चोरियां की हैं। लेकिन क्या पद्मनाभ मंदिर के साथ भी ऐसा है, ये चर्चा में हम आगे ले आएंगे। हम रुक करते हैं वाराणसी का। शत्रुघ्न प्रकाश जी हमारे साथ हैं, समाजसेवी हैं। शत्रुघ्न जी, जिस बात को आचार्य अशोक द्विवेदी ने उठाया है कि तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, तमाम वो लोग जिनके ऊपर समाज की महती जिम्मेदारी है, अच्छे पदों पर बैठे हैं, वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते जब खुद मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं? इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की हर वर्ष बैलेंस शीट बनती है और उस बैलेंस शीट में बहुत गड़बड़ी है। उसके ऑडिट भी कराए गए। ऑडिटर ने भी कहा कि इसमें लाखों रुपए का आप समझिए मितव्ययता की गई है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई। ये 4-5 जनवरी 1983 को जो चोरी हुई थी, थाना चौक में एक FIR लिखाया गया था और उसमें मंदिर के भी एक व्यक्ति को जेल बंद करके जेल भेजा गया था।
और जो सोना बरामद हुआ वो सोना 15-20 साल तक लॉकअप में पड़ा था, मंदिर के कोष में नहीं आया था। तब मैंने पीआईएल किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और उसके बाद वो डबल लॉक से निकाल करके मंदिर के कोष में जमा किया गया। और आज हालत यह है कि देखिए, दो बातें हैं। जब समाज में लालच आ जाएगी और मंदिर के पुजारी लालची हो जाएंगे और मंदिर के पुजारी भगवान की जगह भगवान पर अर्पित संपत्ति को लालच की निगाह से दे के हड़पने की कोशिश करेंगे, तब क्या किया जाएगा? क्योंकि समाज में मूल्य नहीं है और मंदिर का सरकारीकरण भी इसका कोई हल नहीं है। यूरोप में पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था कि चर्च को स्टेट के ग्रिप से हटाया जाए। यही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं, मैं उस झंझट में नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन मंदिर का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का सरकारीकरण हो चुका है। 1983 में अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट बोर्ड का गठन हुआ और ट्रस्ट बोर्ड में गैर सरकारी और सरकारी कई तरह के सदस्य। ठीक है, यानी मंदिरों की जो अपनी स्वतंत्रता है, जो उनकी स्वायत्ता है, उसको बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए, आपका कहना यह। हम रुक करते हैं, देहरादून हम चलते हैं। आचार्य विपिन जोशी जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, चारधाम यात्रा में जो पिछले साल दुर्घटना हुई, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद से लगातार ये बात कही जाती रही कि कोई तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कम से कम आने जाने वालों का हिसाब किताब हो। जिस तरीके से मंदिरों की देखभाल होनी चाहिए वो भी कई बार, या रास्तों की देखभाल होनी चाहिए वो भी कई बार सवालों के घेरे में आती है। अब दो तरीके के विचार इस चर्चा में हैं। एक तो ये कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जो सरकारी अमला वहां पर आता जाता है। दूसरा, शत्रुघ्न जी का कहना है कि सरकारीकरण होने के बावजूद ऐसी स्थितियां नहीं बन पाती जिससे आम लोगों को सहूलियत मिल पाए, और धर्म का काम अलग और राजकाज अलग, ये दोनों चीजें अलग अलग रखनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमको धर्म को अलग रखना चाहिए, राजकाज को अलग रखना चाहिए, लेकिन दोनों में समन्वय बना रहे। परस्पर समन्वय से ही जो है हम इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि स्वतः संज्ञान भी कई बार व्यक्ति इसलिए नहीं ले पाता, उसमें वो विशुद्ध रूप से श्रद्धा से वहां पे पूजा अर्चना के भाव से आता है। और यहाँ पे जो मंदिर प्रबंधन है और उसके अलावा जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, दोनों परस्पर मिलकर कार्य करें तो तब ये कार्य अच्छा हो सकता है। ठीक है, हम चलते हैं भोपाल। बीएल तिवारी जी हमारे साथ हैं, धर्माचार्य हैं। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि श्राइन बोर्ड जो माता वैष्णो देवी का है वो बहुत अच्छा काम करता है। कई बार उसके उदाहरण दिए जाते हैं हमारे देश में कि इस तरीके के बोर्ड या ट्रस्ट आने चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए, और तरह तरह की बातें होती हैं। कुछ और ट्रस्टों का भी उदाहरण दिया जाता है, बोर्ड्स का उदाहरण दिया जाता है। ऐसा हर उस जगह पर क्यों नहीं हो पाता जहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, और अगर होता है तो उसमें चोरी की गुंजाइश क्यों बनी रह जाती है? हम अपने पूरे सनातन धर्म की परंपरा के ऊपर पीछे अगर जाएंगे तो इस समस्या का बहुत साफ सुथरा हल आपको दिखाई दे जाएगा। एकात्मक शासन प्रणाली में जो भी राजकाज का राजधन होता था, यहाँ तक कि राज खजाना भी होता था, राजा की खुली घोषणा होती थी कि यह भगवान का पैसा है, ये ईश्वर का अंश है, ये जनता का जो पैसा है, राजा का खजाना है, वो भी ईश्वर का अंश है। इसी पद्धति से सनातन धर्म में आस्था रखने वाली एकात्मक शासन प्रणाली ने जो राजा लोगों के यहाँ संपत्ति हुआ करती थी वो भगवान की संपत्ति थी। तो इसी प्रकार अगर पद्मनाभ मंदिर को संदर्भ में जोड़ें तो इससे हमारी नीतिगत बात भी सामने आ जाती है और व्यवस्था का सवाल भी आ जाता है। काशी से हमारे विद्वान पंडित जी ने जो बात कही है उसमें केवल एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि टीकमगढ़ स्टेट के महाराजा बीर सिंह जी के द्वारा स्थापित चतुर्भुज भगवान के मंदिर से प्रकाश चंद सेठी के शासनकाल में 1.25 मन सोने का कलसा चोरी हुआ था और उसमें तमाम आसपास के लोगों पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। मुझे नाम लेने में भी उनकी संकोच नहीं है, लेकिन वो संदर्भ नहीं है यहाँ पर। उस 1.25 मन सोने के आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जबकि उस मंदिर पर बिना किसी साधन के पहुंचा नहीं जा सकता था। 65 फुट ऊंचाई के त्रिकोणीय शासन पर 1.25 मन सोने को उतारना आसान सामान नहीं था, लेकिन चोरी हुआ, वो जांच नहीं हुई। तो इसी प्रकार आज पद्मनाभ मंदिर के बारे में मेरी ये सलाह रहेगी कि जिनको सनातन धर्म में जिनकी आस्था है, जो भगवान को समर्पित अंश के भगवान की पूंजी मानते हैं, उसकी उस आस्था से उसका संरक्षण होना चाहिए। कि अगर संभव हो तो रिजर्व बैंक के माध्यम से ये पूरी तरह राष्ट्रपति के अधीन
ये संपत्ति को देख रेख होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान शासन प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रणाली में यह संभव नहीं दिखाई देता कि आज के शासनकाल में जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो उसको पूर्णतः सुरक्षित और रक्षण रख सकेंगे। ये एक बड़ी बात यहां पर आई है। मैं आता हूं, अब ये चीज हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जान लेना कि इस चर्चा में जो तिवारी जी ने बात कही है कि धर्म कोई दुकान नहीं है, धर्म जो है अपनी तरह की एक सेना है और धर्म से जुड़ी हुई अपनी एक आस्था है। जिस तरीके से हमारी सेना पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता, उसी तरह हमारे धर्म पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन शत्रुघ्न जी ने जो बात कही कि तमाम ऐसी चीजें हैं, मंदिरों के जो बैलेंस शीट हैं उसमें कई बार कई तरह के अनियमितताएं पाई गई हैं। आचार्य अशोक द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी देश में ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जो भी मंदिर हैं जहां पर चढ़ावा चढ़ता है, जो चढ़ावा चढ़ता है वो भारत सरकार का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो पैड है वो रिजर्व बैंक का ही है। तो क्यों नहीं एक व्यवस्था ऐसी होती है, क्यों हर बार ट्रस्ट या बोर्ड उस पर अपना हक जताना चाहते हैं? देखिए, ये तो संवैधानिक बात आप पूछ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की जो संपत्ति है उसे राज्य सरकार लेती नहीं है। जो चढ़ावा का पैसा होता है उससे व्यवस्था चलती है और राज्य सरकार उसका एक अधेला भी नहीं ले सकती, ऐसा कानूनन है। पद्मनाभ मंदिर जो है एक राज परिवार से संबंधित है। समस्या इस बात की है कि वहां जो अकूत स्वर्ण के जो धन संग्रह मिले हैं उसमें जो स्विट्जरलैंड की मशीन आई है उस मशीन के ऊपर जो है स्प्रे करके जो नकली असली बना रहे हैं, इसको तत्काल जो है एक कमेटी बना के जांच तो होनी चाहिए। जांच के हम पक्ष में हैं। दूसरी बात है कि जो सनातन धर्म का जो भी संपत्ति है वो भारत सरकार की नहीं होगी, वो सनातन धर्मावलंबियों की हो सकती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में क्यों नहीं होगी? नहीं, इसलिए कि जो धर्म है, जैसे सनातन धर्म है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही चढ़ावा चढ़ाता है, उसमें अन्य लोग नहीं आते। हाँ। और दूसरी बात है कि वहां पे जो आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्ध, वो भी कानून बना है 33वें राज्य संशोधन में। मेरा कहना है जब जो जहां नियम है वैसे नियम चले। आचार्य जी, जो नियम बने हैं वो इंसानों के लिए बने हैं। अब बहुत मोटा सा जो एक सवाल उठता है, किसी भी आम आदमी के मन में जो सवाल उठेगा वो ये उठेगा कि पुराने जमाने में तो राजे रजवाड़े होते थे, तमाम जो कर और वगैरह वगैरह से उनकी जो संपदा, जो खजाना आता था वो राजकीय खजाना होता था। उसको बचाने के लिए बहुत सारे जो राज मंदिर होते थे, इस टाइप के पद्मनाभ मंदिर जैसे है, इसमें वो खजाने को छिपा दिया गया था। ये भी बात अपनी जगह पर स्थापित है, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं है। और भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो ये तो बात सच है कि वो धन राज का था, जनता का था। आज भी जिस तरीके से हमारी सरकारें दावा करती है कि पैसा हमने केंद्र से भेजा, पैसा हमने केंद्र से भेजा, राज्य कहता है कि नहीं साहब उन्होंने नहीं भेजा, तो ये हकीकत ये है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये पैसा है। वो चाहे किसी भी मंदिर में जाता हो, शिवालय में जाता हो, मदरसे में जाता हो, कहीं पे भी जाता हो, उसका अकाउंट जो हमारा प्रोसीजर है, जो संवैधानिक स्थितियां हैं, उसके हिसाब से क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मंदिर का अधिग्रहण हो जाता है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर उसके हो जाते हैं कार्यपालक समिति के सदस्य, अध्यक्ष हो जाते हैं। वो एक अधिकारी रखते हैं जिसका नाम होता है पीसीएस अधिकारी। आप विश्वास करेंगे 1983 से आज तक अधिनियम का दो नियम भी अब तक लागू नहीं करा सकी, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो लागू करा पाए। इसलिए कि इतना ज्यादा लाल फीताशाही में इतना ब्यूरोक्रेट्स में फंस जाती है। उसका कारण बता दें, जैसे मान लीजिए कार्यपालक समिति नहीं, कार्यपालक अधिकारी बैठा, वो डीएम का अधीन होता है और कमिश्नर का अधीन होता है। उसको अपने कैरेक्टर रोल पर रंग न जाए तो खाली हुक्म मानता है कमिश्नर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो इतनी ज्यादा घुमावदार हैं कि उसमें ही आदमी मार्जिन निकाल लेता है और वो चीजें गड़बड़ाती हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आज पद्मनाभ मंदिर में चोरी की बात से उठे उस विषय पर, जिसमें तमाम मंदिरों में कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि चाहे वो फंड का मसला हो या फिर वहां जो पैसा आ रहा है उसके रखरखाव की बात हो, मंदिर के रखरखाव की बात हो, सुविधाओं की बात हो, उन सब पर किसी न किसी तरीके का असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर एक मंदिर से चोरी हो रही है,
इसी तरह कई मंदिरों के उदाहरण हैं चोरी होने के, तो फिर अब तक एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई जिससे मंदिरों में हो रही चोरियों को रोका जा सके। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल है। आचार्य अशोक द्विवेदी जी हैं, अध्यक्ष हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास समिति के। देहरादून से मेरे साथ आचार्य विपिन जोशी जी हैं, धर्माचार्य हैं। भोपाल से बीएल तिवारी जी हैं, धर्माचार्य हैं। और वाराणसी से शत्रुघ्न प्रकाश जी हैं, समाजसेवी हैं। हम इन सब से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि केरल और शायद भारत के सबसे अमीर मंदिर के इतिहास के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के पर्यटन स्थलों में से एक है। ये मंदिर अपने खजाने के लिए पिछले कई सालों से चर्चा में है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर को त्रावणकोर के राजा मार्तंड ने बनवाया था। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है, जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर के गलियारे में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो उसकी भव्यता में चार चांद लगाते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी पूरी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इस रियासत का विलय भारत में कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास रहने दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम लोग करते हैं देहरादून का। आचार्य विपिन जोशी जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एक राज परिवार के हिस्से में ही इस खजाने को छोड़ देना सबसे बड़ी गलती थी, हालांकि वहां न्याय मित्र बिठाले गए थे? मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा, इसमें राज परिवार को चाहिए था वो कई शिक्षण संस्थाएं चलाते, इस प्रकार के रचनात्मक कार्य करते, कई अस्पताल खोलते। ये जो धन वहां पर जो है खजाने के रूप में है और जिस पे हमेशा चोरों की नजर रहती है, अंदर से भी चोरी हो सकती है, बाहर से भी चोरी हो सकती है, तो अगर इस धन का उपयोग जो है लोगों की भलाई के लिए हो रहा होता तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा पुण्य का कार्य होता और आज तक लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा मिल जाती, कितने मरीजों को स्वास्थ्य मिल जाता। तो इस धन का जो है जनहित में उपयोग होता तो वो ज्यादा अच्छा था। बीएल तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि ये तो बड़ा खुला खेल था। इस समय तो सरकार चाहती या अदालत चाहती तो उसे राज परिवार से निकाल करके उस पूरे खजाने को हिंदुस्तान के खजाने में डलवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरीके से तमाम जो मंदिर हैं, तमाम जो अन्य धार्मिक स्थल हैं, वहां पर भी रोजाना तमाम चढ़ावा चढ़ता है। कोई जरूरी नहीं कि उसका इस्तेमाल धर्मार्थ कार्यों में ही हो रहा हो, अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। हमारे देश में इस पर चिंतन क्यों नहीं होता है और उसका सबसे बड़ी बात ऑडिट क्यों नहीं होता? मैं थोड़ा निश्चित रूप से मैं दो बात जोड़ना चाहूंगा। हमारे आदरणीय दुबे साहब ने जो बात कही काशी से कि इस मंदिरों का राष्ट्रीय मतलब सरकारीकरण नहीं होना चाहिए, उसके पीछे हेतु यही है कि किसी अधीनस्थ सब मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अगर कोई मंदिर है और भगवान का जन्मदिन है उस दिन, तो क्या भगवान आवेदन लेके मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे कि आज मेरा जन्मदिन है, जरा खजाने के लिए 10-20 हजार रुपए स्वीकृत कर दीजिए और हमारा आज जन्मदिन मनाया जाएगा? ये आस्था का केंद्र है, क्योंकि ये सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के अगर करोड़ों की संपत्ति लावारिस हो जाती है तो भी लोग मंदिर को दान करके जाते हैं कि समाज की सुरक्षा हो, समाज के काम आए, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं उनके कल्याण के लिए पैसा खर्च हो। तभी तो जिन लोगों ने विश्वास नहीं था उन्होंने मंदिरों को लूटा है। हमारे देश में 17 बार आक्रमण हुए, तो विदेशी धर्मियों के आक्रमण हुए तो उन्होंने हमारी आस्था पर भी चोट की और धन को भी लूटा।
तो इसलिए मंदिर की सुरक्षा केवल उन लोगों के हाथ में सुरक्षित हो सकती है जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। ये दूसरा सवाल हमारे संत जी ने उठाया है, महाराज जी ने उठाया है कि समाज की सुरक्षा के लिए उसका व्यय करना चाहिए। देखिए, ये अस्पताल नहीं है, ये समाज, ये हमारे पूर्वजों की जिन्होंने जिस आस्था से दान किया है उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसको काम में लाना चाहिए। दान कोई कब करता है? दान केवल अपने भविष्य को सुधारने और स्वर्ग जाने के लिए नहीं करता, वो इसलिए भी करता है कि जो समाज है उसमें कभी आपात विपत परिस्थिति आए तो उसमें हमारे ये सुरक्षा के केंद्र, हमारी शक्ति के केंद्र समाज के आगे आए। ये बहुत, मैं आता हूं, अब ये बहुत दिलचस्प चीज हो गई है इस चर्चा की। सबसे दिलचस्प चीज है, बीएल तिवारी जी रुकिए, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अब आप इस बात को पकड़िए कि अगर किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, सनातन मंदिर है, सनातन लोग वहां जाते हैं, हो सकता है कि वहां तरह तरह के नियम कायदे कानून हो जिसकी वजह से कोई और दूसरा न जा पाता हो, ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आती। अब जो चढ़ावा चढ़ रहा है, जो सिक्का या नोट हम और आप चढ़ा रहे हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक का है, लेकिन जैसे ही उस मंदिर में चढ़ा वो उस मंदिर का हो गया। इसी तरीके से चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे वो मदरसे हो या अन्य धार्मिक स्थलों से ताल्लुक रखने वाले जगह हो, सबसे बड़ी बात यह है कि उस जगह पर पहुंचने के बाद कोई धन किसी ट्रस्ट का या उससे संबंधित लोगों का ही कैसे हो सकता है? शत्रुघ्न जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तो बहुत दिलचस्प बात हो गई कि जिस धर्म को मानने वाले जगह पर, जिस धर्म को मानने वाले लोगों के श्रद्धा स्थल पर चढ़ावा चढ़ रहा है, कुछ समय के बाद वो उसका कॉपीराइट हो गया, रिजर्व बैंक न पूछे, भारत सरकार न पूछे। देखिए शेखर जी, आपने जो सवाल उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू विधि है, मुस्लिम विधि है, हर धर्म की अलग अलग विधि, फैमिली लॉ हमारे यहाँ अप्लाई करता है। और जो हिंदुओं के मंदिर हैं, वो मंदिर का मालिक ट्रस्ट नहीं होता है, मंदिर का मालिक डीटी होता है। डीटी माने जिसके नाम पर मंदिर बनता है, गर्भगृह जिसका होता है उसका मंदिर है। तो दान ट्रस्टी को नहीं दिया जाता है, अर्पित किया जाता है उसको जिसके नाम पे, जैसे विष्णु जी का मंदिर है तो विष्णु जी का हो गया, हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के नाम पे चढ़ावा चढ़ता है, काशी विश्वनाथ में जो गर्भगृह 12वां ज्योतिर्लिंग है उनके नाम पे चलता है। अब सवाल है कि जो प्रबंध समिति है, चाहे वो सरकार द्वारा नामित हो या प्राइवेट हो, उसका ये फर्ज है कि जैसे चौकीदार रक्षा करता है, चौकीदारी करता है, वैसे ही उस संपत्ति की रक्षा करे, उसको लालच की निगाह से न देखे, ट्रस्टी लोगों के ट्रस्ट को बनाए रखे, न्यासी न्याय में जो जिसकी आस्था हो, तो भगवान के नाम पर चढ़ावा जो चढ़ता है वो भगवान का होता है और उस चढ़ावे का मैनेजमेंट व्यक्तियों के हाथ में है। मैनेजमेंट बदलता रहेगा, प्रबंध बदलता रहेगा, लेकिन मालिक नहीं हो जाएंगे। प्रबंध समिति मालिक नहीं होती मंदिरों की, मस्जिदों की भी मालिक नहीं होती। हमारे बनारस में फिर गड़बड़ किस जगह पे शुरू होती? फिर बात वहीं घूम के आ गई ना, जैसे पद्मनाभ मंदिर में शत्रुघ्न जी जिस तरीके का मामला सामने आया है, और भी मंदिरों में तमाम तरीके की इस तरीके के खबरें आती रहती हैं, चोरियां होती हैं, धन हो चाहे सोना हो चाहे चढ़ावा हो, उससे कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि वो चोरी होता रहा है। सिस्टम क्या है, ये क्यों नहीं ऑडिट करवाते? फिर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे दूध का दूध या पानी का पानी हो सके या पारदर्शिता बनी रहे? देखिए, ऑडिट तो होना चाहिए, ऑडिट तो होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो प्रबंध समिति में लोग हैं, चाहे वो ट्रस्ट हो चाहे कोई हो, उन लोगों को ये मानकर चलना चाहिए कि ये धन मेरा नहीं है, ये भगवान का, हम इसके धन भगवान का भी क्यों है? धन तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है ना, भगवान का भी धन क्यों है? नहीं, देखिए जो ये देखिए जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में जो मंदिर है, मंदिर जो है वो डीटी का स्वामी होता है। और जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का जो अधिनियम बना है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मंदिर का स्वामी डीटी देवत्व जिसमें होता है वो होते हैं, उसके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। माना जाता है कि वो निर्जीव नहीं है, लेकिन वह ठीक है, छपता नोट कहीं भी है, सोना है, सोना तो रिजर्व बैंक का नहीं है, इसी तरह से चांदी है, वो तो रिजर्व बैंक की नहीं है,
या और भी कपड़े चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, फल चढ़ाए जाते हैं, दूध रुद्राभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है, ये सब किए जाते हैं तो मंदिर में श्री 12वें विश्वनाथ जी के नाम पे करते हैं, हनुमान जी के नाम पे करते हैं, लेकिन उसमें उसकी रक्षा करना काम है प्रबंध समिति का। ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि मंदिरों का सामाजिकरण होना चाहिए। सामाजिकरण समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि एक समिति बना करके लेकिन उसका ऑडिट हो और पारदर्शिता हिसाब किताब रखा जाए, जो मंदिर के प्रबंध समिति हिसाब किताब रखा जाए। हम एक बार फिर से देहरादून चलते हैं। आचार्य विपिन जोशी जी हैं हमारे साथ। आचार्य जी, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो क्या किया जाए। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस समय कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन गई है जहां बाढ़ खेत को खा रही है धार्मिक स्थलों के लिहाज से? देखिए, जैसे चूंकि हम लोग चर्चा पद्मनाभन मंदिर पे कर रहे हैं केरल की, तो जहां पर इस प्रकार की अकूत संपत्ति है, मेरे से पूर्व एक वक्ता कह रहे थे कि उसका हमें अस्पतालों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह के लिए नहीं करना चाहिए। मेरा कहना यह है, जो धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं, मान लीजिए सोने की मूर्ति है या पूजा से संबंधित जो चीजें हैं, उनको तो संरक्षित करना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन जो संपत्ति वहां पे खाली रखी गई है, हमें अगर हम उस संपत्ति का किसी सामाजिक रूप से प्रयोग करेंगे, जहां पे एक जैसा अभी बताया गया कि कोई ट्रस्ट या कोई समिति का गठन राज परिवार अगर वहां पे कर लिया होता और उनके अपने मान लीजिए कई विद्यालय चल रहे हैं, कई हॉस्पिटल चल रहे हैं, सामाजिक कार्यों में उस धन का सदुपयोग होता तो चोरी की भी संभावना नहीं रहती और कई लोगों को उसका लाभ मिलता। और जहां पर जैसा कि आपका मूल प्रश्न था, अगर मान लीजिए इस प्रकार की कहीं गड़बड़ियां हैं, अगर अंदर से कहीं पर इस प्रकार की परेशानियां हैं, तो निश्चित रूप पे उस पर विचार होना चाहिए और उस पर सुधार भी किया जाना चाहिए। आज तो कई तरीके हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, समितियों का गठन किया जाए। और उसके अलावा जैसा आपको भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए यहां पे हमको मंदिरों का सरकारीकरण तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था हर जगह क्या होती है आप जानते हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालयों की स्थिति है, चाहे सरकारी अस्पतालों की स्थिति है, सब जगह मतलब स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैं ये कह सकता हूं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा बहुत अच्छे ढंग से लोग प्रबंध करते हैं, ऐसे ही जो हमारी मंदिर समितियां हैं उसमें अच्छे लोग जुड़े और वो खूब ईमानदारी से कार्य करें, वहां पारदर्शिता रखी जाए तो इसका संरक्षण हो सकता है। बिल्कुल। आचार्य अशोक द्विवेदी जी, जो एक अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, ये तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपको भगवान को हर लम्हे का हिसाब किताब देना पड़ेगा जब भी हम दुनिया छोड़ेंगे, ये बात हमारे यहाँ कही जाती है। अब सवाल ये है कि जो प्रैक्टिकली धरती पर हो रहा है, मैं किसी मंदिर से इसको सिर्फ नहीं जोड़ रहा हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर की बात नहीं है, ये पद्मनाभ मंदिर की भी बात नहीं है। हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, उनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हर जगह पर अपनी अपनी तरह से चढ़ावा आता है, लेकिन कोई मैकेनिज्म तो हमें डेवलप करना होगा ना कि जिससे चीजें पारदर्शी रहें। देखिए शेखर जी, आप बहुत बढ़िया बात बोले हैं। ये जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और लगभग श्रीनाथ जी और आपके तिरुपति बालाजी, जो भी प्रबंधन है, उस प्रबंधन का मुख्य जो घालमेल है वो अंततोगत्वा एक सरकारी अधिकारी के हाथ में आ जाती है, जिसको बोलते हैं सीईओ। और वह जो है सरकारी अधिकारियों को तो अपने ढंग में तो अपने को ले लेता है और प्राइवेट व्यक्ति को हमेशा आंख दिखाता रहता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर 1983 से लेकर अभी तक और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और नाथ द्वारा 3-4 प्रबंधन देखा है। इन 3-4 प्रबंधन देखा है कि जो व्यक्ति वहां का मुख्य कर्ता धर्ता सरकारी अफसर है, उसके नीचे ही पद्मनाभ मंदिर में तो आचार्य जी देखिए कोई नहीं, आगे उन्हीं के हाथ में वो चीज चाहता हूं कि जैसे पद्मनाभ मंदिर में अकूत स्वर्ण है, सबसे पहले तो भारत सरकार और ये जो गोल्ड के जो रखरखाव रखने वाले हैं, जो हमारे पुरानी धरोहर है उसको तो सरकार बिल्कुल सुरक्षित कर दे। अब रोज पैसे आ रहे हैं, अब जो नया चीज आ रही है उसका जो भी सामाजिक काम करना करें, लेकिन धार्मिक विधि परंपरा धर्म की रक्षा करने के बाद शेष बचे हुए पैसे को सामाजिक काम में लगाएं। शत्रु जी, क्या यह संभव है जिस तरीके से, मैं इसको क्यों ना कहूं कि कुछ समय तक खजाने की खुली लूट की एक तरह से छूट दे दी गई, अगर पद्मनाभ मंदिर से वो चोरी हो रही है, क्योंकि खजाने में ऐसा तो नहीं है
कि हर कोई जा रहा होगा जिस जगह पर खजाना है या जहां वो सोना रखा गया है, वहां कुछ चुनिंदा लोग जा रहे होंगे। तो सवाल यह है कि आखिर ये लूट की खुली छूट दी गई ना, किसी भी स्तर से दी गई, अब आज उस पर सब अपनी छाती पीट रहे हैं। देखिए, पद्मनाभ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहा जाता है कि कलयुग का पहला दिन जब शुरू हुआ उसी दिन ये मंदिर बन गया था। तो और इसका महत्व बहुत है जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। लेकिन सवाल जो आपने उठाया है शेखर जी, बड़ा महत्वपूर्ण ये है, इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। जो मंदिर के प्रबंध समिति में लोग शामिल हैं, चाहे वो कोई हो, उनके लिए एक नैतिक आचार संहिता होनी चाहिए कि जो चढ़ावा आया है वो उनका नहीं है और उसकी वो रक्षा करेंगे। और ये संहिता बननी चाहिए, कोडिफिकेशन होना चाहिए कि आएगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा, बैंक में रखा जाएगा, वो आएगा तो उसको अपने निजी इस्तेमाल में नहीं लेंगे, वो आएगा तो मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के उत्थान के लिए जो भी जरूरी चीज है, मंदिर के उत्थान के साथ अगर समाज का विकास करना हो तो उसमें भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तो व्यक्ति ही अगर रक्षक ही बेईमान हो जाए, कहार ही डोली को कहीं और ले जाए। सवाल इस समय ये हो गया है कि हम लोग भरोसा किस पर करें। सरकारीकरण करने से समस्या का हल नहीं हुआ है। अस्पताल चलाएंगे तो वहां भी चोरी होगी, वहां पे भी सब कुछ होगा। इसलिए आज 1 मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा शेखर जी कि आज बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई है। और हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में 10 साल से कोई भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त नहीं किया सरकार ने। मैं पूछता हूं क्यों नहीं करते, तो कहते हैं मंदिर में जिसको मंदिर में आस्था हो उसको हम वहां भेजे तो ठीक है, हम ऐसा आदमी भेज दें जिसको मंदिर में आस्था नहीं है तो जाकर के वो मंदिर को और खराब कर देगा। तो मंदिर में आस्था होनी चाहिए। ठीक है, आस्था और व्यवस्था ये दोनों अलग अलग बिल्कुल चीजें हैं जो नदी के उस दो किनारे की तरह हैं कि अगर एक छोर पर आपकी आस्था है तो दूसरे छोर पर आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि आस्था का जो सैलाब है वो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाए। बीएल तिवारी जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, मैं बहुत जल्दी से एक चीज पर आप चारों लोगों से राय लेना चाहूंगा कि यह बात तो सही है कि जो हमारे यहां जिम्मेदार लोग हैं किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल के, कई बार चूंकि वो व्यक्ति हैं इसलिए उसमें भी बुराई हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन क्या हम ऐसे धार्मिक स्थलों को फिर भगवान के भरोसे छोड़ सकते हैं या ऐसे किसी खजाने को जिस पर देश का हक है उसे हम भगवान के भरोसे छोड़ सकते हैं? बीएल तिवारी जी। जी बिल्कुल नहीं। किसी भी भगवान के भरोसे तो केवल आस्था रहती है, भगवान के भरोसे केवल विश्वास छोड़ा जा सकता है। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, ये सत्कर्म की पुरुषार्थ का कारण है, ये आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ। जैसे अभी संस्कारों के गुम हो जाने से, संस्कार दूषित हो जाने से हमारी सारे लोगों की देश की चिंता हो गई कि अब व्यवस्था क्या क्या किया जाए। हमारे जब मंदिरों की स्थापना हुई, जब सनातन धर्म का प्रारंभ हुआ, उस समय से ही ये व्यवस्था है कि इस पृथ्वी का मालिक भगवान है और उस भगवान की व्यवस्था में ही हमने आचरण करके उसको सुरक्षित संरक्षित करना है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा के कारण, भारी धन की कमी होने के कारण अगर पद्मनाभ मंदिर अपनी आस्था से बहुत बड़ा धन देकर के उत्तराखंड की पूरी रक्षा करता है और वो उधार लेकर के वापस वह धन अपने समय आते हुए मंदिर को दान कर देता है, वापस दे देता है, इससे अच्छी व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, मैं अब चलता हूं विपिन जोशी जी के पास। ठीक है, बीएल तिवारी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। ट्रस्ट मालिक है ना सरकार मालिक। विपिन जी, मेरा यही सवाल आपसे भी है, क्या व्यवस्थाओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए? देखिए, मेरा मानना यह है जो विरासत है उनका संरक्षण होना चाहिए और उसके अलावा जो व्यवस्था है उसमें प्रबंधन और सरकार के बीच में समन्वय होना चाहिए, क्योंकि आस्था भी बनी रहे और व्यवस्था भी बनी रहे। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, शत्रुघ्न जी 30 सेकंड में आपका कमेंट। देखिए, व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए और वह जवाबदेही होनी चाहिए उनके प्रति जिन लोगों ने अपना धन उसमें चढ़ाया है। और जो व्यवस्था करने के लिए प्रबंध समिति है वो सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए। वो समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग जिनकी मंदिर में आस्था है उनकी समिति होनी चाहिए और जवाबदेही भी होनी चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए और ये उसके पहरेदार हैं। ये अमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आचार्य अशोक द्विवेदी जी। मैं तो कहना चाहूंगा कि गोपाल सुब्रमण्यम जी जो न्याय मित्र हैं
उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जिसके बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर एक जांच होनी चाहिए, तो तत्काल तो जज, सुप्रीम कोर्ट के जज किसी अपने न्यायाधीश के ही अध्यक्षता में गठित कमेटी करें और जो वहां पे अकूत धन है उसको तुरंत अपने कब्जे में लेना चाहिए और वहां पे जाने आने वाला चाहे राज परिवार हो और चाहे कोई पब्लिक हो, अब कोई राजा महाराजा नहीं देश के अंदर, वहां जो भी अंदर जाए उसके सम्यक विवेचना हो और सम्यक उसकी पारदर्शिता सिद्ध हो। एक दूसरी बात है, हम तमाम मंदिरों में गए हैं, हर जगह वित्तीय अनियमितता पाई गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी वित्तीय अनियमितता है। कारण क्या है कि जब सरकारी अधिकारी आईएएस हो चाहे पीएसएस हो मंदिर का संचालन करने आते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। सेवादार, कर्मचारी और पुजारी के ऊपर आचार संहिता लागू होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। इस पूरी चर्चा में जो एक बात सामने आई है वो ये, इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में जो लब्बो-लुबाब निकला है वो ये कि कहावत है अपने यहां कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हकीकत अपने हिंदुस्तान की यह है कि जिससे मिलो वो कहता है कि साहब हर तरफ अंधेर ही अंधेर है। अच्छा ये होगा कि जो जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं कहीं वो जांच कर लें, ऐसा न हो कि वाकई इतनी देर हो जाए कि लोग अंधेरे में डूब जाएं। नमस्कार।